रिफॉर्म जम्मू की तरफ से आपको एक बार फिर से नए वर्ष की और आज गुरुपुरब की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे साथ प्यारी सी खूबसूरत सी टीम यहाँ बैठी हुई है और आपके लिए एक बार फिर से कुछ खास लेकर आने वाली है। वो खास क्या है, इस पोस्टर पे आप देख रहे होंगे, छोटी सी बच्ची शिवन्या की बात करें, उन्होंने ये पोस्टर पकड़ा है और इस पे लिखा है द लास्ट डोज। आप इस टाइटल से समझ गए होंगे कि आखिरकार ये किस चीज को लेकर मूवी बनाई जा रही है, ड्रग अवेयरनेस को लेकर। और मैं इससे पहले इनसे बातचीत करूं, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तमाम इन टीम मेंबर्स का जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है लेकिन उनका अहम योगदान रहा है। खासतौर पर प्रोड्यूसर शिवदीप गुप्ता जी का, जो कि ख्वाहिश के पिता भी हैं, और प्रिया गुप्ता जी जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इस मूवी को लिखा है साइको ब्रदर्स ने और कास्टिंग जो है वो ख्वाहिश गुप्ता ने की है। अब कास्टिंग में बताऊं कि मेन अगर कई यहाँ पर कई सारे नाम लिखे हैं: शिवा सोल, प्रगुन, सनी, तरुण, निर्भय, विक्रांत, रजनी सूफी, सहज, सोनिया शर्मा, ईशा, साहिल महाजन, स्टोरी एंड कंसेप्ट जतिन कटल। उसके बाद फीमेल लीड जो कर रही है ख्वाहिश गुप्ता कर रही है। मेल लीड मेरे साथ लेफ्ट में बैठे नितिन कसोत्रा, डीओपी कैमियो फिल्म्स एंड मिड टोन स्टूडियो। इसके साथ साथ एडिटिंग, म्यूजिक, पोस्ट प्रोडक्शन साइको ब्रदर्स। मेकअप जो है अमिता मेकओवर्स ने किया है। स्पेशल थैंक्स जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का किया है और थैंक्स यहाँ पर केशव चोपड़ा जी का भी किया है। सपोर्टेड बाय एजुकेटर्स प्रियांशु गुप्ता, तानसेन संगीत विद्यालय। तो ये तमाम लोगों के बिना ये प्रोजेक्ट अधूरा था। चलते हैं इनसे बातचीत करते हैं थोड़ी थोड़ी और जानते हैं कि आखिरकार कब ये रिलीज होने वाली है। जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि शूट तो कंप्लीट इसका जो है वो ऑलमोस्ट नवंबर एंडिंग में हो गया था, लेकिन अभी इसको टाइम लगेगा, एडिटिंग पोर्शन थोड़ा बाकी है। और एक हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये मूवी 26 जनवरी के आसपास लग जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। लेकिन जहां पर मूवी की लेंथ बड़ी है, जानकारी मिल पा रही है कि 1.5 घंटे की लेंथ है, मे बी फरवरी तक रिलीज हो जाए। ख्वाहिश हमारे साथ है। ख्वाहिश, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपकी पूरी टीम को। आसान नहीं है इतने सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लेकर मूवी बनाना। और दूसरी बात, ये ख्वाहिश प्रोडक्शन का आई थिंक फिफ्थ प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट की बात करें, इंतजार काफी ज्यादा है, खासतौर पे मुझे भी, और क्यूरियोसिटी है उन तमाम लोगों की जो आपके इस प्रोजेक्ट में हिस्सेदार हैं। कब तक ये मूवी रिलीज करने का सोच रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल सर, आपका थैंक यू सो मच। रिफॉर्मर जम्मू का थैंक यू सो मच सर। ये हमारी प्रोडक्शन का 5th प्रोजेक्ट है और शूट इसका हमारा 17 नवंबर को लास्ट शूट था और हमारी यही कोशिश है कि इस मूवी को हम फेब में रिलीज कर दें। क्या हम फेब की मिड फेब लेकर चलें? क्योंकि जहां तक कुछ 2 तरीके यहाँ पर आ रही हैं। एक आ रही है 26 जनवरी, वो शायद जल्दी हो जाएगा। दूसरा 14 फरवरी, पुलवामा के वो हमारे शहीद जो हुए हैं, क्या उस डेट के आसपास आएगी तो हमें लगेगा कि एक ख्वाहिश प्रोडक्शन की तरफ से एक समाज में अच्छा मैसेज आएगा। जी सर, हमारी यही कोशिश है कि हम 14 फेब के आसपास ही ये मूवी रिलीज कर दें। किन किन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हो? जम्मू कश्मीर पुलिस का तो मैंने कर दिया, कौन कौन से लोग जो हैं? सर सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस मूवी के बारे में। सर ये एक सोशल अवेयरनेस है और आपको पता है कि आजकल ड्रग्स का कितना अफेक्ट है, तो ये एक हम सोसाइटी में एक मैसेज लेकर आ रहे हैं। और यंगस्टर को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ड्रग्स एक इंसान को नहीं, पूरी फैमिली और सोसाइटी को भी बर्बाद कर देता है। यंगस्टर्स में आप भी आती हो? हाँ जी सर, मैं अपनी एज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ। नहीं, आपकी टीन वाली एज तो चलेगी, आपकी टीन वाली एज तो चलेगी। अब राहुल सर मेरी एज पूछेंगे और वो एज नहीं, मैं नहीं पूछूंगा, मुझे पता वो 18 वाला टाइम निकल गया, वो टीन एज निकल गया। अब आप थोड़ा मतलब टीन से ऊपर आ गई हो, मतलब आप अब बड़े हो गए हो आप। जी सर। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस बन गया? सर पेरेंट्स के लिए तो अभी भी बच्ची हूँ ना। वो तो मैं भी बच्चा ही हूँ पेरेंट्स के लिए। सर वैसे तो बड़ी हो गई हूँ, 18 क्रॉस कर गई। अच्छा मुझे बताओ, आपका कौन कौन सा लाइसेंस बना है? ड्राइविंग लाइसेंस बना? सर मैं चाहती हूँ कि पहले मैं अपनी मूवी पे तो हम आ जाएंगे, मूवी पे हम आ जाएंगे, क्योंकि आप बहुत बन गया हुआ है। अच्छा, गन लाइसेंस बना है? तो बिना गन लाइसेंस के यहाँ गन कैसे चला रहे हो आप? सर ये मुझे परमिशन मिली थी ना JNK पुलिस के साथ। अच्छा, आपको कैरेक्टर मिला, उस कैरेक्टर को निभा रहे इसलिए। अच्छा, मूवी के बारे में बताओ। सर मैं मूवी के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि प्रोड्यूस मेरे मॉम डैड ने किया है, रिटन और डायरेक्ट किया। ये राइटर है, डायरेक्ट है साइको ब्रदर्स, ODB और धीरज भैया। और मेन लीड पर है मेरे साथ नितिन। और इस मूवी में और भी चेहरे जिन्होंने मेन लीड पर काम किया, जैसे कि शिवा सोल, प्रगुन, विक्रांत, सहज, सन्नी जी है, निर्भय है, तरुण है, रजनी सूफी जी है। इन सब ने मेन लीड पर वर्क किया। सर 60% है जिन्होंने बीच में वर्क किया है। मूवी बनाने के लिए काफी समय लगता है, लेकिन जब पोस्टर पे नाम लिखने की बारी आती है, कितने लोग नाराज होते हैं? सर देखो, अब 60% थे, हम 60% का तो पोस्टर पे नाम नहीं दे सकते थे, लेकिन हमने कुछ मेंबर्स का ही नाम दिया। अब हमारे इसके बाद टीजर आएगा, हम यही कोशिश करेंगे कि हम टीजर पे पूरी टीम का नाम दे दें। अच्छा मुझे बताओ कि ड्यूरिंग शूट कई सारी नाराजगी रहती हैं, कई सारी चीजें होती हैं, कोई लेट हो रहा होता है और डायरेक्टर को परफेक्ट शॉट चाहिए होता है। हाँ। जल्दबाजी सबको होती है, फटाफट मेरा शॉट हो, हम निकल जाए। तो क्या ड्यूरिंग शूट कोई ऐसी बातचीत हुई
आपस में थोड़ा सा मनमुटाव होता ही है, उसके बाद में रजामंदी होगी, कैसी यादें हैं ड्यूरिंग शूट? हाँ, इस मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, बस ये चीज मैं कभी नहीं भूलूंगी कि इस मूवी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। कितने लोगों ने ऑन द स्पॉट खजल कर दिया टाइम देकर, मतलब उसके बाद बोला हो सेट तैयार है, सब कुछ तैयार है, लेकिन ऑन द स्पॉट ओह मुझे कोई काम पड़ गया, मतलब कोई बहाना, फोन उठाना बंद कर दिया? खज्जल वगैरह तो नहीं किया, क्योंकि मेरी टीम टाइम की बड़ी ज्यादा पंक्चुअल थी। मेरी टीम को जो मैं टाइम देती थी उस टाइम पर पहुंच जाती थी। सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, 60% की 60 मेंबर्स की इसमें मेहनत है। बस ये है कि इस मूवी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। यहाँ पर कई सारी लोकेशंस हैं, मैं रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ जम्मू के कॉलेजेस भी हैं, क्या उनका भी शुक्रिया करना चाहोगे? क्योंकि जिस कॉलेज में आप खुद पढ़ते हो तो उस कॉलेज में स्पोर्ट किया है। अपने कॉलेज को थैंक्स करती हूँ। मैं एमएम कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैं प्रिंसिपल मैम को थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मुझे परमिशन दी अपने कॉलेज में शूट करने की। अब तो ख्वाहिश 22 साल की हो गई है ना? हो गई है ना? मैं 2003 का बर्थ है ख्वाहिश। मैंने आसपास ही हूँ। अब मैं अपनी पूरी एज तो नहीं बताऊंगी स्क्रीन में, पर लेकिन मतलब 22 के आसपास जब ही ख्वाहिश पैदा हुई थी तब मैं ग्रेजुएशन एमएम कॉलेज से कर चुका था। आज ख्वाहिश वहां पर खैर पड़ रही है, और शुक्रिया कॉलेज का भी किया। मैं जैन के पुलिस का भी थैंक्स करती हूँ, हमारे इंस्पेक्टर राकेश जम्बाल सर का, डीआईजी सर का, कि डीआईजी सर ने मुझे परमिशन दी और राकेश जम्बाल सर के अंडर मैंने ये शूट किया पुलिस स्टेशन में। चलो हम चलते हैं नितिन के पास, इनकी टांग खींचने का मौका मुझे लाइव में बड़ा कम मिलता है। नितिन जी, आप से मैं जानना चाहूंगा, ये पकड़िए, छोटी उम्र है, काफी ज्यादा काम किया है, और आप खुद एक बेहतरीन मॉडल हो, और रही बात ख्वाहिश की, तो ख्वाहिश की अगर बात करें तो ख्वाहिश के साथ काम कर कर कैसा लगा? क्या लगता है, उम्र छोटी है लेकिन प्रोफेशनली सोच जो है वो काफी मैच्योर है? जी, बिल्कुल सही बात है कि उम्र अभी छोटी है बट काम बहुत बड़े किए हैं और जम्मू का नाम रोशन किया है। मतलब जम्मू की बेटी जो बन के आए हैं हमारे साथ और कितना यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं। मतलब इस मूवी के थ्रू भी और पहले भी इतने सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और वो भी सोशल अवेयरनेस पे। इतनी कम उम्र में इतना मतलब एक्सपीरियंस होना एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये मूवी चाहे फेब में रिलीज हो रही है, लेकिन इसकी प्रमोशंस काफी देर से शुरू हो जी। चुकी हैं। हमने देखा कि जम्मू क्लब में भी एक इवेंट हुआ था जहां पर आप आई थिंक आप दोनों ब्राइडल शूट में आए थे, और आपने वहां पर भी इस मूवी का जिक्र हुआ था, हम जल्दी कुछ लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल अब ये प्रमोशंस बहुत जरूरी है, एक अच्छा मैसेज अगर बाहर देना तो। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो काम करते हैं, हमने सबने अपना 100% दिया इस मूवी में। अब बात आती है उसके बाद प्रमोशंस की, क्योंकि मूवी हमने काम किया तो वो अगर यूथ के पास या फिर हमारे जम्मू में पहुंचेगा नहीं तो उसका क्या बेनिफिट है। अच्छा, आपने इससे पहले कई सारे प्रोजेक्ट्स क्या किए हुए हैं, शॉर्ट मूवीज या जी गाने कुछ ऐसे किए हैं? जी किए हुए हैं। हाँ जी। इस मूवी में एक्स्ट्रा खास क्या लगा, क्योंकि 1.5 घंटे की मूवी आसान नहीं है, और मेन लीड का हमेशा एक्टिव रहना, क्योंकि मेन लीड के इर्द गिर्द भी काफी मूवी घूमती है, तो मेन लीड अगर थोड़ा सा 19-20 कर दे तो जो बाकी कैरेक्टर हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। एक लीड कैरेक्टर जब आप प्ले कर रहे हैं तो आप पे पूरी मूवी डिपेंड होती है। तो अगर आप अच्छा नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली जो बाकी सारी टीम मेहनत कर रही है वो भी बेकार चली जाती है। तो मेरे पे जब ये मुझे पता चला कि एज ए लीड एक्टर मैं काम कर रहा हूँ इसमें, तो मैंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि अब मुझे अपना बेस्ट देना है। एक अहम सवाल रहेगा, एज ए मेल और जब फीमेल जी। एक सीन शूट हो रहा है, तो वहां पर एज ए मेल पर्सन तब तक कंफर्टेबली शूट नहीं कर पाएगा जब तक कि फीमेल उसको कंफर्टेबल ना करे। ड्यूरिंग शूट के आप भी कभी पहला शॉट हो या कैसा हो, ख्वाहिश के साथ कोई ऐसा आ रहा है सीन उसमें वाइब्रेट कर रहे हो? क्योंकि मैंने जब कूप्रथा की थी तो मैं पहले कहाँ पर था, इससे पहले एक हमने नू चाहिए सॉन्ग किया था, उसके बाद हमारी बातचीत हुई तो वो चीजें और बेहतर होगी। बिल्कुल। वो शूट से पहले बातचीत का दौर हुआ कभी? जी बिल्कुल। मतलब हमें कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। इनके साथ मिलके मुझे बहुत ऐसे कंफर्टेबल फील हुआ। तो हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्स पहले ही मैच हो चुकी थी। जी। तो बिल्कुल शूट बहुत इजीली हो गया हमारा। जितना दर्शकों को इंतजार है, इतना आपको भी फटाफट से बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत इंतजार है। मैं भी यही चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं भी देखना चाहता हूँ कि कैसी मूवी बनी है, क्या मैंने कैसे किया, या बाकी हमारी टीम ने क्या किया है। तो इंतजार रहेगा बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं शिवन्या के पास। शिवन्या जी, आप ये पकड़ लीजिए। अच्छा, मुझे बताओ, आप भी इस मूवी में हो? हाँ, मेरा आप छोटा सा रोल है। छोटा सा रोल? अब आप छोटे हो ना तो फिर रोल भी छोटा सा है ना। अच्छा, आपने डांस किया इस मूवी में? नहीं। डांस नहीं किया? अच्छा, आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कौन है इस मूवी में? सारे ही हैं। ख्वाहिश मैम जो है ये है, अच्छी लगती है इनकी एक्टिंग? सारी। तो इन्होंने आपको कोई सेट पे डांटा डूंटा था नहीं, ऐसा नहीं शिवन्या वैसे करना? नहीं। सेट पे किसके साथ आए थे? मैंने सुना आपकी मम्मा भी है इस मूवी में। हाँ, मेरी मम्मा भी है। पापा को पता? उनको पता? तो पापा को नहीं लाया? वो भी फिल्म में काम कर लेते थोड़ा सा, वो तो बड़े अच्छे एक्टर हैं। वो तो आते ही नहीं। वो आते ही नहीं है। चलो अगली मूवी में हम बात करेंगे, ख्वाहिश प्रोडक्शन में इनके पापा को भी लॉन्च किया जाए। अच्छे एक्टर हैं रवि जी, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं।
और पापा को भी बोला करो, देखो मम्मी भी आपकी एक्टर है, आप अच्छे डांसर हो, आपकी सिस्टर डांसर है, अब पापा रह गए, उनको भी कहो आप भी एक्टिंग में आ जाओ, है ना। अच्छा, इंतजार है आपको कि मूवी फटाफट से आए और मैं भी देखूं? अभी तो छुट्टियां पड़ी है। हाँ। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, एक मेरे भी एक दोस्त है, वो जब भी सर्दी बढ़ जाती है ना तो फिर बोलते हैं बच्चों को छुट्टियां होनी चाहिए। आपको पता है वो दोस्त कौन है? इधर ही बैठे हैं रूम में, मालूम है, बच्चों की छुट्टियां बढ़ा देनी चाहिए। बोलते हैं ना, शीश कोहली जी बोलते हैं ना कि बच्चों को और छुट्टी मिलनी चाहिए, ठंड बड़ी ज्यादा। तो मन करता है ऐसे स्कूल जाने का ठंड में सुबह सुबह उठ के? नहीं करता? नहीं, एक्टिंग का मन करता है, डांस का मन करता है? थोड़ा 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 करता है। डांस का तो करता है। डांस का तो करता है। ये मासूम सा बचपना है, ये बचपना भी वापस नहीं आता। आगे चलते हैं, प्रिया जी आप ये लीजिए। और प्रिया जी की बात करूं, काफी सपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ अपनी बच्ची को, और बाकी जितने भी इनके साथ काम करते हैं उनको भी अपना समझकर वो प्लेटफॉर्म देते हैं। कई सारी, ऐसा नहीं है कि इनका ऐसा था कि अगर मैंने 4 पैसे जोड़कर कोई प्रोजेक्ट बनाना है उसमें मेरी ही बच्ची दिखे, मेरे ही बच्चे काम करें और कोई ना दिखे। हालांकि काफी सपोर्ट रहती है इनके हस्बैंड की, शिवदीप जी की। वो दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद 4 पैसे जोड़कर जब प्रोजेक्ट लाते हैं तो जितना उस मूवी में अपनी बच्ची को फिर मतलब मौका मिलता है उतना ही बाकी को मौका मिलता है, और परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर पहला प्रोजेक्ट आया होगा उसमें अगर 20 लोग काम करे तो आज देखिए 60 तक पहुंच चुके हैं। प्रिया जी, इस मूवी को लेकर मैं समझता हूँ कि एक बड़ी प्रोफेशनल टीम यहाँ काम कर रही है। ये जो मोटिव है आपका कि हर एक मूवी में एक अच्छा संदेश समाज को देना, और जब नया प्रोजेक्ट लाने वाले होते हो, पुराना प्रोजेक्ट का रिस्पांस अच्छा मिलता है, तो क्या चीजें दिमाग में चल रही होती है कि अगला प्रोजेक्ट कौन सा लेकर आए जिससे समाज में कोई अच्छी दिशा की तरफ लोग जाएं? बिल्कुल राहुल जी, पहले तो जय गुरु जी, जय माता दी आप सबको। आपने सही बोला, अब हमारी ये मूवी चल रही है ना, ऑलरेडी ख्वाहिश नेक्स्ट मूवी लिखने के लिए दे भी दी हुई है, और वो भी एक सोशल मैसेज है। पहले ही दिमाग में चल रहा था मम्मा इस पे लेकर आएंगे, और वो लिखने के लिए ऑलरेडी हमारी चली गई हुई है। तो जैसे ये मूवी हमारी रिलीज होगी उसके 1 महीने के बाद हम दूसरी मूवी पे काम स्टार्ट कर देंगे। मैं यही बोलती हूँ कि जिसने जुड़ना है ख्वाहिश गुप्ता प्रोडक्शन के साथ जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि नए टैलेंट को आगे लेकर आए। जितने लोग हैं, अब देखो ड्रग्स पे हमने मूवी लाई है, कितने लड़के लड़की ड्रग्स में चले गए हैं। हम चाहते हैं कि आप उससे अपना घर भी बर्बाद करो और अपने आप को भी। तो आप जरूरी नहीं है कि आप इसी मूवीज में जाओ या स्पोर्ट्स में जाओ, स्पोर्ट्स भी एक अच्छा काम है, स्पोर्ट्स पे जाओ, हर एक में जाओ आप। तो हमारे साथ जितना जुड़ना है वो जुड़ सकता है। हमारी नेक्स्ट मूवीज के लिए हमारे दिस ईयर 2 गाने और 2 मूवीज और आ रही है। आपकी बेटी ने जम्मू के बाहर भी काम किया हुआ है, और आई मीन चाहे मैं बात करूं कि वहां तक एक खाप रहता है कि मुंबई माया नगरी में जाना, लेकिन जहां तक मैं समझ पाता हूं आपको या आपके परिवार को, कि जब तक वो मुंबई कॉलिंग वाला ना हो, अपने शहर में इतना मेहनत करे, अपने बच्चों को इतना प्लेटफॉर्म करे कि कल को कई सारे बच्चे मैंने आपके साथ ऐसे जुड़ते हुए देखे हैं जिनके ख्वाब हैं, लेकिन कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोगों की मजबूरियां हैं, लेकिन वो आपकी टीम के हिस्सेदार हैं। राहुल जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ख्वाहिश को बाहर से ऑफर आई, बाहर में इसने काम किया, बॉम्बे में 2 पिक्चर की है, साउथ की भी की है, और इसको सीरियल की भी ऑफर आई। और सीरियल की जब ऑफर आई इसको, हम तो बड़ा ज्यादा खुश थे कि ये बड़े पर्दे पे दिखेगी सीरियल में, पर ख्वाहिश ने उसी समय मना कर दिया। करती अगर मैं एक बार चली गई मुंबई तो मैं वापिस लौट के जम्मू में नहीं आ पाऊंगी। बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जम्मू में रह के जम्मू के टैलेंट को आगे करूँ। जो मैंने मुंबई में अपने आप को दिखाना है, मैं जम्मू में अपने साथ जुड़ के 10 बंदों को और दिखाऊं। तो अगर ये वहां पर्दे पे आती तो शायद मैं भी बड़ा ज्यादा खुश होती कि मेरी बेटी बाकियों की तरह बड़े पर्दे पे आ रही है, इसको पूरा मतलब इंडिया ही जानेगा। पर इसने वो उसी समय मना कर दिया। हमारे पास उनकी लेटर भी है, पर इसने मना कर दिया कि मैं अपने जम्मू में रह के काम करना चाहती हूँ। जिससे जानना हो, वो अगर जम्मू में भी काम करेगा तो दुनिया भर में अपने आप उनकी हमारे पास लेटर आई, तो इसने उसी समय मना कर दिया कि मैं अपने जम्मू में रह के काम करना चाहती हूँ। और इसने अपनी प्रोडक्शन हाउस बनाया। अब हमारा जानीपुर में ऑफिस भी है। ये कहती है कि मैं जो उधर जाके अकेले दिखना चाहती थी, मैं और लोगों को आगे करूं। एक और सवाल मेरा रहेगा कि बाकियों के पेरेंट्स को तो आप ले आए धीरे धीरे, अपने धर्म के पति को कब लेकर आ रहे हो? मेरे धर्म के पति नहीं आने लगे बीच में। क्यों नहीं आने लगे? क्योंकि हमने उनकी रील्स देखी है आपके बेटे के साथ, बड़ी अच्छी अच्छी कॉमेडी, उनकी कॉमेडी टाइमिंग इतनी जबरदस्त है, कई सारी रील्स हमने उनकी देखते हैं। तो क्या उनका आने का मन नहीं करता या आप ही नहीं आने देते? नहीं, आपको ऐसा नहीं लगा कि फिल्मों में आके कहीं वो इतने पॉपुलर हो जाएं?
तो कहीं नहीं, आपको अपनी इंसिक्योरिटी तो नहीं है? हम दोनों का, हम तीनों का, मेरे बेटे का भी, हम तीनों का एक सपना है कि हम ख्वाहिश को सपोर्ट करें और ख्वाहिश पूरे जम्मू की लोगों को सपोर्ट ये करें। तो चलो अच्छी बस बात है। हमारा यही सपना है। मुझे क्यों लग रहा है अंदर अंदर आपको इंसिक्योरिटी, कहीं मेरे नहीं, पति नहीं, देव नहीं, कहीं नहीं, छा ऐसा गए, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। शाहरुख खान बन गए, नहीं, तो नहीं, कहीं ये ना हो कि मेरे हाथ से भी निकल जाए। नहीं, 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 रील्स हम दोनों बनाते हैं, वो अपने बेटे के साथ बनाते हैं, हम दोनों भी बनाते हैं। एक वो अपना शौक है, पर जो हम अपनी बच्ची के लिए कर रहे हैं, अपनी बच्ची के लिए नहीं, पूरे जम्मू के बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमें उसमें ज्यादा खुशी मिलती है। धोखे कितने मिले हैं? बड़ी सपोर्ट करके हमने देखा कि आप काफी सपोर्ट करते हो, लेकिन वापस में कई बैक पिचिंग बड़े करते सर हैं। धोखे तो हर एक चीज में मिलते हैं। धोखा तो एक वो हो गया ना, जहाँ पे काम करोगे वहां पे धोखा है ही है। हम उसको लेके चलते हैं क्योंकि हमें पता है यहाँ पे टीचर होना ही होना है हमने। ऐसा तो नहीं कि ख्वाहिश प्रोडक्शन का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि बाकी जहां जहां प्रोजेक्ट्स आपने किए या जिनके साथ भी किए, उनमें से कुछ लोग ऐसे निकले जो ऐसा कहते थे कि जनाब इसी को प्रमोशन मिल रही है, इसके माता पिता बस इसी को सपोर्ट कर रहे हैं, बस यही दिखनी चाहिए। सर अगर ये सोच के चले होते तो कब के बंद कर दिया होता हमने। हम ये सोच के नहीं चले, हम जय गुरु जी जय माता दी करते हैं और आगे निकलते जाते हैं। क्या बात है। ख्वाहिश जी, आप आ जाइए द्वारा, जरा आपसे जाते जाते पूछ लें, ये मम्मा ने सच बोला पापा को लाने का? सर वो इंटरेस्ट नहीं है, मेरी फैमिली को, मेरे ब्रदर को भी उनकी नहीं है। एक्टिंग बड़ी जबरदस्त है, ऐसा मत बोलो कि वो सर इंटरेस्टेड वो नहीं है। वीडियोस वगैरह बनाते हैं इंस्टा पर सिर्फ, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है। मेरा ब्रदर भी अभी 10th के एग्जाम्स देने लगा, उसको भी इंटरेस्ट नहीं इन चीजों में, लेकिन इंस्टा पे वो वीडियोस वगैरह ऐसे ही बनाता है, लेकिन इस फील्ड में आने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो एक बॉर्न कलाकार है, हम रील्स में उनको देखते हैं, बड़ी बेहतरीन एक्टिंग करते हैं, मतलब सिक्योरिटी खाली मम्मी को नहीं है, आप आपको कोई भी है। प्रोजेक्ट लाओ, मैं अपने पति को वहां पे ऐसे कर दूं। क्या बात है। देखिए जी, आप वही प्रोजेक्ट मैं लाऊंगा, पता कैसे? जैसे वो फिल्म नहीं आई थी कपिल शर्मा की, अकेला कपिल शर्मा, उसकी 4-4 बीवियां। मैं ऐसा प्रोजेक्ट लाऊंगा जहां 8-8 हो, फिर बोलेंगे नहीं आप इस फिल्म में काम नहीं करोगे। नहीं, 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 मैं करने दूंगी क्योंकि वो करेक्टर होगा एक। हाँ सही बात है, वो एक करेक्टर होगा। अच्छा, एक आपका मतलब कुलीग है, वो 2 लीड रोल में आपके साथ मिला, दोबारा नहीं मिला, कहाँ गायब हो गया वो? राहुल खत्री सर मेरे साथ बैठे हैं अभी। हमारे साथ इसमें जल्दी से बढ़ जाओ। हमारे साथ राहुल सर भी है इस मूवी में। राहुल सर है, वरुण सर है, अतुल गुप्ता सर है, विशाल सर और मायरा भट्ट जी है हमारे साथ इस मूवी में। और जर्नलिस्ट भी है हमारे साथ जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। जम्मू की मीडिया की हमेशा मुझे सपोर्ट रहती है। नहीं मतलब पहला मेन लीड रोल में मैं और आप दिखे थे नू चैदी सॉन्ग में, हाँ जी। उसके बाद कुप्रथा के बाद ऐसे कौन सी हालात बिगड़ गए? मतलब इतना तो मैंने मारा भी नहीं था उस नहीं मूवी सर, में, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने हर उसके प्रोजेक्ट बाद में, लीड रोल छोड़ो, बदला भारी हो गया। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं था। ख्वाहिश को हमेशा, ख्वाहिश जिसके साथ रहती है उसको हमेशा याद रखती है। मैंने हर प्रोजेक्ट में राहुल सर को फोन किया, लेकिन राहुल सर बिजी थे, नहीं आ पाए। एक प्रोजेक्ट में इंसाफ में नहीं था क्योंकि उस समय इलेक्शन चल रहे इंसाफ में भी नहीं आ पाए और गुरुजी के प्रोजेक्ट में भी नहीं आ पाए, तो इस प्रोजेक्ट में आपको और कुप्रथा में भी आपको। थे। तो कुप्रथा 2 कब आने वाली है? पिछले 2 साल से सुन रहा हूँ, अभी 2 नहीं आई। कुप्रथा 2 भी बहुत जल्दी आएगी। पहले तो द लास्ट डोज मूवी आएगी और आप सब मेरा कैरेक्टर देखोगे। एसएचओ रिया शर्मा जी का कैरेक्टर मैं निभा रही हूँ और इस मूवी में एक फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि मेरी मदर का कैरेक्टर रजनी सूफी जी ने किया है, फादर का सनी जी ने किया है, ब्रदर का तरुण ने किया और फ्योंसी का नीति ने किया है। और मेरा नाम रिया है और इनका नाम मूवी में अबीर है और एक रिया अबीर का भी बॉन्ड बहुत अच्छा बताया है मूवी में। तो मतलब फर्स्ट पार्ट में इनकी फियांसी रहे हैं, शादी नहीं हुई, इसलिए 2 भी कंटिन्यू रखा, सेकंड पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में शादी करेंगे ना, तभी हमने भी 2 भी कंटिन्यू रख लिया है। नेक्स्ट पार्ट में हम शादी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में शादी करेंगे और जो इस पार्ट मूवी का हिस्सा नहीं है, नेक्स्ट पार्ट में ढोल भी बजाएंगे, तो शादी अटेंड करने जरूर आना। तो फिलहाल एक अच्छे मैसेज के साथ, लास्ट डोज यानी कि जिंदगी की एक आखिरी ऐसी डोज जो आपकी लाइफ भी खत्म कर रही है और कहीं ना कहीं ये जो नशा जो हावी हो रहा है काफी, और उसको लेकर बड़ा अच्छा लगता है जब जम्मू के कलाकार भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। ख्वाहिश प्रोडक्शन का जो है ये जल्द, यानी कि आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 1 महीना हो और मैक्स से मैक्स, क्योंकि आज 5 जनवरी है, एडिटिंग पोर्शन चल रहा है, जो लास्ट टचअप जिसे कहते हैं मूवी का वो चल रहा है, और उम्मीद करते हैं कि 14 फरवरी से पहले जो है वो इनकी ये मूवी आए और इनकी मूवी को, इनकी टीम को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा जिस तरह आपने पहले भी दिया है। और हम उम्मीद करेंगे कि ये तो अभी शुरुआत है, जब मूवी रिलीज होगी उसके पहले एक बार फिर से इनसे इंटरेक्शन करवाएंगे। बाकी के अपडेट्स से जुड़े रहिए फार्म जम्मू के साथ। राहुल खत्री, नमस्कार।